So hello मेरे बच्चों, welcome back to our next video which is about new chapter which is test measurement in sports। अब ये जो चीज़ें हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो क्या होता है ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं फिजिकल एजुकेशन में जो बहुत अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। कि जैसे किसी की स्ट्रेंथ कैसी है, किसी की स्पीड कैसी है, उन सब चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। तो इनका अपना इम्पोर्टेंस है, इनके अलग अलग एडवांटेजेस है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि दोनों में फर्क क्या है ना। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक टूल होता है। टेस्ट एक टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए। मतलब जैसे कि अगर मेरे को जानना है कि आपने चैप्टर 6 की पढ़ाई कैसी करी, तो मैं एक टूल का यूज करूंगा जो कि होगा रिटन एग्जाम, है ना। जिसमें एमसीक्यू हो सकते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। उस टेस्ट को देने के बाद आपकी मेजरमेंट निकल के आएगी। मेजरमेंट क्या है? एक क्वांटिटेटिव आउटकम है। भाई मान लो मैंने आपको टेस्ट दिया 20 मार्क्स का, ठीक है, एक टूल दे दिया, उसको आपने फिलअप किया, उसमें आपके मार्क्स आए 18, तो वही तो आपकी मेजरमेंट हुई ना। तो वो क्वांटिटेटिव आउटकम जो है वो मेजरमेंट कहलाएगा। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? उसके बेसिस पे हम जो जजमेंट पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बेसिस पे जो हम जजमेंट पेश करते हैं वो इवैल्यूएशन कहलाती है। उसमें कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किससे? कंपैरिजन आपके स्टेट स्टैंडर्ड से, कि हाँ भाई 33 मार्क्स से ऊपर वाला ही पास होता है जैसे 100 में से। या फिर कंपैरिजन खुद से कि मेरे पिछली बार 65 आए थे, अब 67 आ गए, तो हाँ भाई पहले से मैं बेटर हुआ हूँ। ये कंपैरिजन बाकी क्लास में, कि जैसे किसी के 65 आए थे, किसी के 68 आए थे, आपके 90 आ गए, तो इससे क्या हुआ, कंपैरिजन में पता लगा कि आपने अच्छा किया है, सबसे आप फर्स्ट आ गए, तो कंपैरिजन इवैल्यूएशन कहलाता है। तो इन सब की स्पोर्ट्स में क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप तो परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है, परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है, ठीक है। आप टेक्निक्स बना सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, टेक्निक बना सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा मोटिवेशन, आपको अपनी गलतियां पता लगती है, मिस्टेक्स, पता लगती हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ना ज्यादा बकवास करते हैं, सबसे पहले टेस्ट पे आते हैं जो कि है, हम सबसे पहले टेस्ट पे आते हैं जो कि है आपका, हम सबसे पहले टेस्ट पे आते हैं जो कि है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो खेलो इंडिया तो आपको पता है, साई कहता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है साई की फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसके ना दो टेस्ट बनाए गए जो कि है 5 से 8 साल वालों के लिए जो पहली से तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो एज ग्रुप हो गया आपका 5 to 8 ईयर्स, जो फर्स्ट से थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस। इनके लिए इन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट रखे, विच इज बीएमआई, उससे क्या पता लगता है, बॉडी कंपोजिशन। प्लेट टैपिंग टेस्ट, उससे क्या पता लगता है, कोऑर्डिनेशन। और तीसरा है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट, जिससे क्या पता लगता है, नाम ही आ रहा है उसमें, बैलेंस। तो ये तो हो गया एक एज ग्रुप का टेस्ट। उसके बाद इन्होंने दूसरा टेस्ट बनाया 9 to 18 के लिए, 9 to 18 ईयर्स के लिए, जो चौथी से 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए। तो इसमें एक बीएमआई कॉमन हो गया। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेंथ का बनाया, जिसमें आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल क्लब आता है, और पुशअप्स आता है अपर स्ट्रेंथ के लिए और मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट बनाया, सिटअप्स। उसके बाद इन्होंने कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का टेस्ट 600 मीटर। उसके बाद इन्होंने स्पीड का टेस्ट 50 मीटर। तो आपके पास टोटल टेस्ट कितने हो गए वो मैं आपको अगली स्क्रीन पे बताता हूँ। देखो, चलो इसी पे बता देता हूँ। तीन तो हो गए जी, ये तीन हो गए, ये बीएमआई, प्लेट टैपिंग और फ्लैमिंगो, ठीक है। और एक बॉडी कंपोजिशन बीएमआई इसमें भी है,
तो बीएमआई इसमें भी हो गया एक, दूसरा स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेंथ, तीसरा हो गया आपका स्पीड, चौथा हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवा हो गया आपका एंड्योरेंस। ठीक है, तो इसमें ये वाले टेस्ट आ गए। तो टोटल 3 तो आपको याद करना है छोटे बच्चों के लिए, और ये याद करना है आपको बड़े बच्चों के लिए, ये वाले। चलो देख लेते हैं करते कैसे हैं। तो बेटा जब भी आप टेस्ट लिखते हैं, कोई भी आप टेस्ट जब भी लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है पर्पस। पर्पस उसमें सबसे पहले आएगा, पर्पस सबसे पहले आएगा, जो यहां पे भी है कि आप कर क्यों रहे हो, इससे आप क्या टेस्ट करोगे, इससे आप क्या जान जाओगे। ठीक है, तो मैं क्या जानूंगा बीएमआई करके, मैं बॉडी कंपोजिशन जानूंगा, किसी की बॉडी कंपोजिशन कैसी है, उसका वेट और हाइट का क्या रेशियो है। ठीक है, इसलिए मैं बीएमआई करता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है कि उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, मतलब उस चीज को जानने के लिए, उस पर्पस को जानने के लिए, उस पर्पस को जानने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो मुझे बीएमआई जानना है, तो मुझे क्या करना होगा, हाइट नापनी होगी और वेट नापना होगा, यही तो करना होगा। तो मैं पर्पस ऑब्जेक्टिव में क्या लिखूंगा, टू मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब हाइट नापने का सही, फिर आ जाएगा आपका इक्विपमेंट कि आपको क्या क्या चाहिए। तो भाई एक तो मेरे को फ्लैट जगह चाहिए जहां पे वो इंसान खड़ा होगा हाइट नापने के लिए। ठीक है, मेरे को वेइंग मशीन चाहिए वेट नापने के लिए। मेरे को स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर कहते हैं जिससे हाइट नापी जाती है, जैसे ये है। ठीक है, उसके अलावा मेरे को मेजरिंग टेप हो सकती है, और दीवार चाहिए अगर स्टेडियोमीटर नहीं है तो। ये सब सामान मेरे को चाहिए, और आप बढ़ाना चाहते हो तो पेन एंड पेपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा प्रोसीजर। पहले हम हाइट नापेंगे प्रॉपर्ली, और उसके बाद हम वेट नापेंगे। तो हाइट नापने का प्रॉपर तरीका आप कैसे लिखोगे, कि आप एक सब्जेक्ट को कह रहे हो, द सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड, द सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड, ऐसे करके आप लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे। द सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड टू रिमूव हिज शूज, है ना, एंड स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, टचिंग हिज हिप्स, टचिंग हिज हिप्स, shoulder blades and head straight to the wall, and also the heels straight to the wall, so that we can measure the accurate height. उसके बाद यहाँ पे स्टेडियोमीटर है, वो उसके सर पे हम लगा देंगे, तो यहाँ से हमारी परफेक्ट हाइट निकल आएगी। तो ऐसे आप प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे थर्ड पर्सन में। द सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड टू डू this and that, remove shoes, then he will ask to stand against the wall straight, touching his head, फलाना ढिमकाना। सेम वेट में करेंगे, दैट सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड टू रिमूव हैवी क्लोथिंग एंड रिमूव हिज शूज फॉर द वेट, एंड देन ही विल बी आस्क्ड टू गो ऑन द वेट मशीन एंड हिज वेट विल बी मेजर्ड, ऐसे करके। अब बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई की फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होती है, यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूं, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। तो अगर मैं कह दूं वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हाइट इंटू हाइट है, एक ही बात है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज होती है भाई 18 से अगर 22 तक है, सॉरी 18 से अगर नीचे है तो भैया वो अंडर वेट हो जाएगा। 18 से 24 आपका नॉर्मल वेट आ जाएगा। 24.9 से 25 से आपका 29.9 तक ओवर वेट आ जाएगा। 30 से आपका 34.9 तक ओबीज 1 आ जाएगा। 35 से आपका 39.9 तक ओबीज 2 आ जाएगा, और 40 से आपका ऊपर ओबीज 3 आ जाएगा। तो ये इसकी रेंज होती है, मैंने पहले पढ़ा रखा है, देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्लेट फ्लेमिंगो टेस्ट, सॉरी प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट में क्या होता है भाई, एक तो पर्पस, पर्पस क्या था, हमने बोला था कोऑर्डिनेशन, ये लिख दिया कि हम कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे एक इंसान के लिम्ब मूवमेंट की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पहले आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट में करना क्या है। टेस्ट में क्या करना है, पहले मैं आपको टेस्ट पढ़ा देता हूँ। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, 2 येलो डिस्क चाहिए,
एक रेक्टेंगल चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। तो बीच में आपका रेक्टेंगल रख दिया, दो येलो डिस्क यहां रख दी साइड साइड में, डीजे जैसा बना दिया इसको। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहां पे भी। ठीक है, अब आपका जो नॉन प्रेफर्ड हैंड है, नॉन प्रेफर्ड हैंड जो है वो आपने इस डिस्क पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों डिस्क पे वन बाय वन टैप करना चालू किया इस हाथ के ऊपर से। एक टैप इधर, 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 ऐसे आपने किया। आपने टोटल 25 साइकिल करी, मतलब एक, दो, तीन, टोटल टैप आपके 50 हो गए। ठीक है, उसमें जितना टाइम लगेगा, उन 50 टैप्स में जितना टाइम लगेगा आपको, वो आपका स्कोर होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैंने बोला कि इस चीज को अचीव करने के लिए जो टेस्ट हम कर रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव होगा, उस टेस्ट को पूरा करना। तो हम लिखेंगे टैपिंग द प्लेट्स 50 टाइम्स इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। स्कोरिंग मैंने आपको बताई दी। तो एक टेस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, देखो प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ऐसे ही। टेस्ट में सबसे पहले आपका पर्पस आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, इक्विपमेंट जो जो आपको चाहिए, फिर आप प्रोसीजर इमेजिन करोगे। प्रोसीजर इमेजिन करने के लिए आप लिख तो लोगे, आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि बीच में रेक्टेंगल आ गया, साइड में दो प्लेट्स आ गई, उसको टैप करना है। तो ये चीज आपको लिखनी है, बस पॉइंट्स में लिखनी है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखनी है। उसके बाद स्कोरिंग कैसे होती है, तो स्कोरिंग ऐसे होती है कि भाई जितनी देर आपने लगाई वो आपका स्कोर हो जाएगा, वो टाइम। ऐसे ही आता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बैलेंस्ड आ रहा है तो पर्पस क्या हो गया, बैलेंस चेक करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं टेस्ट क्या है, फिर आप खुद ही ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक सरफेस जो नॉन स्लिपरी हो, स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, और एक बीम पे करना है, बीम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो गया, एक लेग हम फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है उसे हम फोल्ड कर लेंगे बटक्स के क्लोज तक, ऐसे खड़े होके एक पाँव को ऐसे फोल्ड कर लेंगे बटक्स के क्लोज तक। ठीक है, फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर बंदा गिरता है तो हमें स्टॉप वॉच रुकनी है और उसे दोबारा खड़े होने का समय देना है। ठीक है, और जैसे ही वो ठीक खड़ा हो जाएगा फिर हमें दोबारा टाइमिंग चालू करनी है, और ये 60 सेकंड तक करना है, मतलब 1 मिनट तक। उसमें वो जितनी बार गिरता है, ठीक है, वो हमें नोट डाउन करना है। और अगर वो 15 बार से ज्यादा बार गिर जाता है 30 सेकंड में तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। इतना तो खैर कोई नहीं गिरेगा, लेकिन 60 सेकंड में उसके जो फॉल्स है वो उसका स्कोर होगा। तो जितनी बार वो गिरता है 60 सेकंड में उसका स्कोर है। ये ध्यान रखना है कि जितनी बार गिरेगा घड़ी को रोकेंगे, फिर उसको उठने का टाइम देंगे, तब दोबारा घड़ी चालू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू बैलेंस योर सेल्फ ऑन वन लेग फॉर 1 मिनट विदाउट एनी फॉल्स और लीस्ट नंबर ऑफ फॉल्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट तो हो गए। अब हम आ जाते हैं 9 से 18 वालों के लिए जो 6 टेस्ट हैं उन पे। 9 से 18 वालों के लिए जो टेस्ट है उन पे आ जाते हैं। तो पहला तो है बीएमआई, बॉडी कंपोजिशन के लिए। सिट एंड रीच है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, 600 मीटर है एंड्योरेंस के लिए, 50 मीटर है स्पीड के लिए, पार्शियल कर्ल अप है एब्डोमिनल के लिए, और पुशअप्स है अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए। ठीक है, चेस्ट टेस्ट के यहाँ पे नाम लिखे हैं, होते कैसे हैं यहाँ देखो भाई। सबसे पहले आपका आ जाएगा पर्पस। सबसे पहले आपका मान लो ये पार्शियल कर्ल अप है, तो पर्पस आ जाएगा, किस लिए बताया था, टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका पर्पस हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, वो हमें बताते हैं हम प्रोसीजर पढ़ने के बाद। उसके बाद आएगा आपका इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, एक तो मैट दिख रहा है, फ्लैट सरफेस दिख रहा है, मैट, फ्लैट सरफेस, पेन पेपर, स्टॉप वॉच, ये सब आपके पास होना चाहिए। ये सब इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद प्रोसीजर देखो, द सब्जेक्ट लाई ऑन अ सरफेस विद नीज फ्लेक्स 90 डिग्री। आपके जो घुटने वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होंगे। ठीक है, आपके हाथ साइड में स्ट्रेट होंगे, जी वो भी है। एंड आपकी जो ट्रंक है वो पीछे पूरी टिकी होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, ये दो लाइनें दिख रही हैं, ये दो लाइनें हैं 6 इंच पे। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, 6 इंच हमें ऊपर आना है। ये दो लाइनें 6 इंच पे। पहले आपका हाथ इस वाली लाइन पे होगा, आपका हाथ पहले इस हाथ को इस वाली लाइन से ऊपर आते हुए आगे लेके जाना है। ये दूसरी लाइन 6 इंच पे है, इस हाथ को इस वाली लाइन से आगे लेके जाना है जो कि लाइन 6 इंच पे है।
तो ये 6 इंच वाला ऊपर खुद ही आ जाएगा भाई, हाथ तो तभी आगे जाएगा ना जब ये बंदा ऊपर आएगा, तो इतना ही ऊपर आना है, फिर पूरा नीचे टच हो जाना है। तो इसको हमें रिपीट करना है कितनी बार, स्कोरिंग में पता लग जाए। रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्लप्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हमने इसको 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड्स में जो इसके मैक्स नंबर ऑफ कर्लअप है वो इसका स्कोर हो जाएगा। अब मैं अगर इस स्कोर को ही, जो स्कोरिंग है, अगर मैं इसको ही एज ऑब्जेक्टिव लिख दूं, कि आप ऑब्जेक्टिव को बस लैंग्वेज चेंज करके लिख दो कि टू परफॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्लअप्स इन 30 सेकंड्स, तो भी ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वहीं पुशअप्स की बात करते हैं, तो पुशअप्स किस लिए करेंगे, एब्डोमिनल सॉरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए और एंड्योरेंस के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पर्पस, पर्पस हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक फ्लैट सरफेस चाहिए आपको, स्टॉप वॉच चाहिए, पेन पेपर चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोरिंग देखो, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीट पुशअप्स टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स, है ना, वही आपका वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। प्रोसीजर ये देख लो, हैंड्स एंड टोज टचिंग द फ्लोर, बॉडी एंड द लेग्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द आर्म्स शुड बी शोल्डर विड्थ अपार्ट। ये वाली पोजीशन को डिफाइन कर दिया है। फिर आपकी बॉडी नीचे जाएगी 90 डिग्री पे, ये देखो 90 डिग्री आ रहा है जी, ठीक है। उसके बाद ऊपर आना है, तो जितने ये तब तक करते रहना है जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, है ना, एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक परफॉर्म करना है। तो जितने नंबर ऑफ सही पुशअप्स करोगे, टाइम लिमिट कुछ है नहीं, वो आपका स्कोर हो जाएगा। तो नॉर्मल बॉयज के लिए क्या है, पुशअप्स है, और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स है, जिसमें कि बस नीज टच हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो आपका मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्पस में क्या लिखना है, पर्पस जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब किस लिए हम कोई चीज को टेस्ट कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं हम स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग को थोड़ा घुमा के लिख दो। उसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या सामान चाहिए। उसके बाद आपका प्रोसीजर, जो जो आप टेस्ट में करा रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखा जाए। फिर आता है आपका सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट में मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। एक बॉक्स होता है, ये इसको छोड़ दो, ये एक बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है। इसको अगर देखेंगे तो 12x12 इंच का ये साइड से होता है, 12x10 का फ्रंट से होता है, 12x21 का ये टॉप से होता है। इसके ऊपर हमें पाँव लगा के सीधा बैठना होता है। यहाँ पे एक स्केल रखा होता है जिसपे मेजरमेंट लिखी है, और आपको बिना पाँव फोल्ड करे इस पे मैक्सिमम रीच करना होता है, हाथ के ऊपर हाथ रख के। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर होंगे, जैसे हम मछली बनाते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रख के। ठीक है, वहां पे जाके हमें होल्ड करना है और हमें अपना स्कोर लिखवाना है, वो स्कोर आपका स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो पाँव इस पे टिका हुआ, पाँव सीधे होने चाहिए। टेस्ट क्या होता है, आपकी हैमस्ट्रिंग और बैक की, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है। तो पर्पस क्या हो गया, टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, ज्यादा डीप जाओगे तो ऑफ द लोअर बॉडी एंड लोअर बैक। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू रीच द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द सिट एंड रीच बॉक्स, इसको सिट एंड रीच बॉक्स कहेंगे। ठीक है, सिट एंड रीच बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपका, आपने प्रोसीजर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। उसके बाद आपका स्कोरिंग, द स्कोर इज रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये बात ध्यान की कि सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में हम स्कोर लिखते हैं। ठीक है, 600 मीटर, 600 मीटर में कुछ नहीं करना भाई, 600 मीटर तक दौड़ना है। दौड़ना है या फिर वॉक करनी है, बेसिकली दौड़ना है या वॉक करनी है, बस रुकना नहीं, रुकना नहीं है। ठीक है, तो 200 मीटर या 400 आपको चाहिए, क्या इससे टेस्ट क्या होगा, एंड्योरेंस। तो पर्पस मिल गया आपको, एंड्योरेंस। ठीक है, करना क्या है, पर्पस क्या है, टू कवर 600 मीटर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। स्कोरिंग को अगर मैं चेंज कर दूं तो, ठीक है, मिनट एंड सेकंड्स में मैं इसका स्कोर लूंगा। चाहिए क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आपको, आपको चाहिए विसल स्टार्ट देने के लिए। ठीक है, विसल लिखते जाओ, विसल चाहिए आपको। आपको चाहिए 400 मीटर का या 200 मीटर का ग्राउंड स्टैंडर्ड। अब यह कहोगे 600 मीटर का ग्राउंड क्यों नहीं, जो स्टैंडर्ड ग्राउंड होता है वो 400 मीटर या 200 मीटर का ही होता है। 400 मीटर या 200 मीटर का ग्राउंड जिसपे 600 मीटर वो इंसान वॉक करेगा। आपको चाहिए स्टॉप वॉच, आपको चाहिए पेन, आपको चाहिए पेपर। उसके बाद प्रोसीजर कि वो बंदा खड़ा हो जाएगा स्टार्टिंग लाइन पे, स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे गो, तो ये चलना चालू कर देगा। आप उसको बताओगे कि भाई रुकना नहीं है, चाहे आप भागो चाहे दौड़ो, आपको 600 मीटर पूरा करना है। यही बस आपका टेस्ट है। ठीक है, स्कोरिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको स्कोरिंग से ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। 50 मीटर डैश, 50 मीटर डैश से क्या नपता है भाई, आपका इससे पर्पस आता है टू मेजर स्पीड, ऑब्जेक्टिव
टू कंप्लीट 50 मीटर इन मिनिमम टाइम, तभी तो स्पीड ज्यादा आएगी ना। आपको चाहिए क्या 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 चाहिए इक्विपमेंट में, आपको चाहिए भाई कॉन्स। कॉन्स लगाओगे आप स्टार्ट के लिए कि भाई यहां से चालू यहां पे खत्म है, वो आप उसमें भी कर सकते हो 600 मीटर में भी। विसल चाहिए, स्टॉप वॉच, पेन, पेपर, ठीक है, ये सब आपको चाहिए। और कम से कम, वैसे तो 60, लेकिन आप 100 मीटर का ग्राउंड मान लो जो कि स्ट्रेट हो। ठीक है, करते कैसे, स्टेशनरी पोजीशन में खड़े होना है जिसमें कि एक पाँव आगे एक पाँव पीछे होगा, ठीक है, और गो बोलने पे भागना है। बस इतना सा है। स्कोरिंग क्या है, जितना टाइम लगेगा करने में वो आपका स्कोर हो जाएगा। सेकंड्स में हो जाता है 50 मीटर, तो इसमें मिनट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साई फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपके थे तीन, तो थे आपके छोटे बच्चों के, तीन थे आपके छोटे बच्चों के, जिसमें आपका बीएमआई, फ्लैमिंगो और प्लेट टैपिंग था। और बाकी छह थे आपके बड़े लोगों के, जिसमें बीएमआई, 50 मीटर सिट एंड रीच, 600 मीटर, और आपका चार हो गए पुशअप्स और कर्ल अप था। ठीक है, तो ये आपका साई फिटनेस कंप्लीट हो गया। साई की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था एक बार आप डेट देख लेना। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।